नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में, जहां पर दिवाली का मौका है, नए संवत का मौका है और ऐसे में निवेश की बारीकियां तो अमूमन हम बाज़ार के दिग्गजों से समझते ही रहते हैं। और आज मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, ये देश की बड़ी बड़ी एएमसीज़ को तो चलाते ही हैं, लेकिन आज मेरे साथ इस शो पर निवेश गुरु के तौर पे शिरकत कर रहे हैं, या कम से कम मैं इनको निवेश के गुरु के तौर पर आज के इस शो में लेना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ बाला ए सुब्रमण्यन और डीपी सिंह सर की, और दोनों को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। बीसीएल एमडी सीईओ और एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिप्टी एमडी और सीबीओ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। बाज़ार की चाल आप लोग जगह जगह जाकर उस पर चर्चा कर रहे हैं, आने वाले संवत को लेकर आप अपनी अपनी एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, दिवाली की शॉपिंग हुई है कि नहीं हुई है? सबका धन्यवाद, आपका धन्यवाद और ऑल व्यूअर्स के लिए ये मौका लेके हम सबको विश करना चाहता हूँ, हैप्पी दिवाली। ये जो मुहिम जब चल रहा है एक्चुअली लास्ट 2 साल के बाद, पेंडेमिक के बाद, जो ये साल का जो फेस्टिवल सीजन जो आ रहा है, एक तो मुहिम अच्छा है, बिल्कुल, एंड मूड भी बहुत बढ़िया है एक्चुअली। ये बार सड़कों पर तो जगह ही नहीं है, हमको सड़क नहीं दिखाई दे रही, इतनी भीड़ है, बाजार सजे धजे हैं, धड़ल्ले से लोग खरीदारी कर रहे हैं। आपने अब की बार अपनी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या टिक ऑफ कर दिया अब तक, ये बताइए, क्या क्या खरीद लिया है? अभी तो खरीदा नहीं है, बट खरीदने के लिए बजट डाल दिया है। अच्छा। खरीदने के लिए बजट डाल दिया और खर्चा करने के लिए बजट डाल दिया, किसको उसको देना है वो भी बजट डाल दिया है। पूरी सबसे पूरा जो ट्रैवल के लिए प्लान करे वो भी कर दिया है। बट ये तरफ से आई थिंक आप देखेंगे ये बार ये फेस्टिवल सीजन जो बन रहा है एक्चुअली, इसमें जो स्पेंडिंग जो हो सकता है और ट्रैवल जो हो सकता है, उसका वजह से दो मूवमेंट जो इकोनॉमी में हो सकता है, दैट सीम्स टू बी वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आप कोई भी आप तरफ से देखेंगे एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल, जो आप इन्वेंट्री जो कंपनी जो बिल्ड करते हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन के हिसाब से उनका इन्वेंट्री बना कर रखना पड़ेगा, विद द होप जो कस्टमर्स आएंगे उसका अगर माल खरीदने लाएंगे तो भी माल देना पड़ेगा। सो दिस भी आई थिंक इट्स इज हैपनिंग। सेकेंड है जो पहले जो टूरिज्म, जो सब लोग ट्रैवल नहीं करते थे एक्चुअली, बहुत साल से 2 साल से अब ट्रैवल ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। ये बार आप एयरलाइन का टिकट के हिसाब से आप देखते हैं एक्चुअली, और टूरिज्म का जो होटल इंडस्ट्रीज का जो रूम रेट जो बढ़ते हैं उसमें देखते हैं क्लियरली देयर सीम्स टू बी अ डिमांड फॉर दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सर्विसेज। सो वो बेसिस में देखते हैं ये साल आई थिंक फेस्टिवल सीजन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए। जो बहुत साल से जो नॉर्मली इंडिया में जो फेस्टिवल सीजन सेलिब्रेट करते हैं, जो नवरात्रि अब जो बंद हुआ एक्चुअली, उसमें भी जो हिसाब से जो फीडबैक आ रहा था, पीपल आर एक्सप्रेसिंग जो सेलिब्रेट करते हैं विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो मेरे हिसाब से ये साल मेरे हिसाब से बढ़िया हो सकता है। बिल्कुल, तो डिमांड तो है ही, लेकिन अब की बार लोगों ने अपने बजट भी बढ़ाए हैं, क्योंकि चीज़ें भी महंगी हुई हैं। आप कुछ भी खरीदने जाएं या आप ट्रैवल प्लान करें, महंगा तो हुआ ही है। तो आपने अब की बार जो बजट लिस्ट बनाई थी दिवाली की, उसमें कितना आपने एलोकेशन ज़्यादा कर दिया अपने खर्चे में? देखिए, इस बार क्योंकि पेंट अप डिमांड की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से खर्चा नहीं किया तो वैसे ही बजट ज़्यादा था। अच्छा। कि इस बार ज़्यादा करने का है, तो उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है कि ठीक है, चीज़ें महंगी हुई हैं, परंतु उसके साथ आमदन भी बढ़ी है लोगों की। तो आमदन बढ़ने की और उम्मीद भी है। अब मैं व्यापारी वर्ग की बात करूं तो जैसे बाला साहब ने बोला कि ये तो बहुत ही बढ़िया एक मुहूर्त लग रहा है, क्योंकि सब लोग, पूरी जो हिंदुस्तान की अगर मैं जनता की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया फेस्टिविटी का माहौल है। और बालाजी ने जो बात की है कि टूरिज़्म की, उसका ये जो अभी भी जो दूसरे देश हैं, आज से पहले क्या होता था, जब खुला भी हुआ था, मैं पेंडेमिक की बात नहीं करता, तो हिंदुस्तान की जनता बहुत पैसा बाहर के देशों में जाके खर्च करती थी। बिल्कुल। इस बार जो है कि वीज़ा के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी वीज़ा पूरे नहीं मिले, तो वो जो इंडिया को इंडियंस ने एक्सप्लोर ही नहीं किया था, तो इंडिया में उसका बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट आने वाला है। टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, और अगर हम सरकार की तरफ भी देखें तो वो भी एक फेस्टिव मूड में ही लग रही है। बिल्कुल। आज देखें तो समय से पहले ही एमएसपी का जो आज इन्होंने जो एक अनाउंस कर दिया, ताकि एक रूरल वर्ग में भी एक खुशी की भावना हो, फेस्टिविटी की भावना हो, तो उसका भी बहुत फ़ायदा होगा। तो भारत में दिवाली और जो त्यौहार का समय होता है, ये सभी के लिए काफ़ी यादगार होता है। बेसब्री से हम सबको इंतज़ार होता है इस समय का। चर्चा को थोड़ा सा मैं हल्का करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मुझे जानना है कि बचपन की, आपके चाइल्डहुड की दिवाली की सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी थी या है? बेस्ट मेमोरी तो हमेशा फैमिली के साथ जो सेलिब्रेट जो करते हैं,
सुबह से उठ के वी नॉर्मली कॉल इट इन तमिलनाडु गंगा स्नान। अच्छा, जो सबको जो पूछते हैं एक्चुअली सुबह सुबह उठ के गंगा स्नान हो गया कि पूछते हैं हम लोग। अच्छा, सो दैट मींस योर डे स्टार्ट्स एट 4:30 इन द मॉर्निंग एंड देन सेलिब्रेट। आप सुबह से उठ के आप सेलिब्रेट भी करते हैं, क्रैकर भी फटाखा भी फेंकते हैं और उसके साथ साथ में गाना भी गाते हैं एक्चुअली। सो दिस इज एक्चुअली सेलिब्रेशन वी डू विद द फैमिलीज एंड चाइल्डहुड में आप बड़ा सिबलिंग अगर फैमिली रहते हैं, अगर बड़ा फैमिली रहते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रहते हैं एंड वी आल्सो गो ऑन मेजर इन द स्ट्रीट। आप कितना जो फटाके फेंकते हैं उसके वजह से पूरा जो कचरा हो भरा हुआ एक्चुअली। The true reflection of the spending is on how much कचरा you actually fill on the road. So that's the way actually is all measured. So ये तो मेमोरी कभी लाइफ में नहीं आएंगे, जो बचपन जो आया एक्चुअली this is something कभी नहीं आएंगे। Of course now people are very conscious, environmental and फटाखा फेंकेगा तो उतना पोल्यूशन खराब हो जाते हैं करके तो डर आ गया है। बचपन में तो ऐसा नहीं था एक्चुअली, 25 साल के पहले और 30 साल के पहले ऐसा नहीं था एक्चुअली। That is something is one cannot forget it. उसमें क्या होते हैं दूसरा के एक्चुअली ये this is only money you are spending for burning. आप ऐसे देखते हैं एक्चुअली स्पेंडिंग मनी ऑन बर्निंग, दिस इज नथिंग बट अ सेलिब्रेशन एंड दिस इज द ओनली डे यू ईट एवरीथिंग नोइंग यू रियली मे बी फॉलोइंग डाइट और यू मे बी फॉलोइंग मनी डाइट इज एवरीथिंग विल बी देयर बट वो दिन तो सबको स्वीट खाना ही है एक्चुअली और सबको सब माफ है एक्चुअली। दैट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन द हार्ट उसमें जो चलते हैं जो साथ में सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करना है और खर्चा भी करना है और खर्चा करने के लिए कोई एज डीपीसी वाज मेंशनिंग ये दिवाली के टाइम पे खर्चा करने के लिए कोई एक्चुअली सोचता नहीं क्योंकि ये सेलिब्रेशन। अगर कोई थोड़ा भी खर्चा कम कर दिया है जो नाराज जो हो जाएंगे एक्चुअली घर पे कोई ना कोई नाराज हो जाएंगे, खर्चा नहीं किया इसमें, अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कोई कसर नहीं छोड़नी, कोई कसर नहीं छोड़नी। तो मेरी तो याद ये है मम्मी की सफाई, घर की सफाई। दिवाली आता नहीं है कि पूरी घर की सफाइयाँ शुरू हो जाती है। जहाँ तक खाने पीने की बात है, करंजियाँ मेरे ख्याल से ये एक ऐसी यादगार है, इंतजार होता है दिवाली आए और अच्छा खुद के घर की जो करंजी बनी है वो तो चाहिए, जो दूसरे बनाते हैं और जो देते हैं उसका भी इंतजार रहता है। आपकी यादगार बताएं। नहीं बिल्कुल सही है। देखिए जैसे बाला ने बोला, चाहे हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हर एक हिस्से में तमिलनाडु हो या पंजाब हो या हरियाणा हो या केरला हो, कहीं भी हो तो सेलिब्रेशन तो सिर्फ एक तरीका बदल जाता है। मतलब आज की डेट में और उस डेट की जो सेलिब्रेशन का तरीका, उस वक्त हम बहुत रिलेटेड होते थे, रिलेशन होता था। अभी हम कनेक्टेड होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो डिफरेंस है ना कनेक्टिंग एंड रिलेटिंग का, वो थोड़ा डिफरेंस अभी आ गया है। तो जो कनेक्टिंग विद रिलेटिंग विद एवरीबॉडी, मीटिंग एवरीबॉडी, सबके साथ मिलना, सबके साथ हंसी मजाक करना, किसी के घर जाना, किसी लोगों को अपने घर पे एक्सेप्ट करना। मेरे को तो अभी भी याद है कि दिवाली से 5 दिन पहले हमारे मम्मी जो है एक थाली सजा के रख देती थी कि घर पे कोई आएगा तो उसको कैसे सर्व करना है। और कहीं जाते थे तो वो जाने आने वाला जो काम है अभी वो बहुत कम हो गया है। वो मिस करते हैं, वो मिस करते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई अभी हम किसी के घर जा रहे हैं, कोई लोग हमारे घर पे आ रहे हैं। तो वो अभी जो ट्रैफिक कह लो, पोल्यूशन कह लो, पटाखे कम होंगे कह लो, तो वो बहुत बदल गया। तो वो पुराना समय अभी सोचते हैं कि वहाँ पे तब तो पोल्यूशन की बात नहीं होती थी। बिल्कुल। आज पोल्यूशन की बात होती है तो इसलिए थोड़ा एसेंशियल होना भी पड़ता है, होना भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, परंतु उस वक्त का माहौल डिफरेंट था, आज का माहौल थोड़ा डिफरेंट। बिल्कुल। तो अब क्योंकि हम बदले हुए माहौल की बात कर रहे हैं और पिछला 1 साल अगर मैं देखूं तो भारत के लिहाज से, भारतीयों के लिहाज से और बाज़ार के लिहाज से हमने बहुत कुछ देखा है ना। वॉर अचानक से यहाँ पर शुरू हो गई, कोविड से हमने बस अपने आप को उभरते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि जो पिछले 1 साल में हमने बाज़ार के लिए ट्रिगर्स देखे वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गए हैं, वो अभी भी हैं, जस के तस ही बने हुए हैं। उनका इंटेंसिटी का गाहे बगाहे ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बाज़ारों ने, भारतीय बाज़ारों ने थोड़ा दमखम दिखाया है, अपने आप को डटे रहने में बाज़ार कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई दिया है। लेकिन अब जो नया संवत है, अड़चने वही हैं, नई अड़चनें कौन सी आ सकती हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह का डोमेस्टिक इक्विटी इन्फ्लो हमने देखा है, लिक्विडिटी इन्फ्लो देखा है, क्या वो इतना कारगर साबित होगा कि हमारे बाज़ारों को नीचे नहीं गिरने देगा? एक तो अपना जो कैपिटल मार्केट में जो डेवलपमेंट हुआ, एक तो लास्ट 10 साल में म्यूचुअल फंड में जो असर जो आया एक्चुअली, दैट इज ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ जो कस्टमर को जो कंफर्ट जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए जो आया एक्चुअली, वो एक्चुअली रोज बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। सेकंड इज पेंडेमिक के बाद, लगातार है, पेंडेमिक से है ना। पेंडेमिक से अगर पेंडेमिक में देखते हैं, एक बढ़िया चीज हो गया एक्चुअली, रिटेल को जो पार्टिसिपेशन डायरेक्ट इक्विटी में जो बढ़ाता है, दैट हैज गिवन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो डिमैट अकाउंट जो बढ़ाता है एक्चुअली, जो छोटा छोटा इन्वेस्टर्स कभी इन्वेस्ट नहीं किया, मार्केट में निवेश नहीं किया है,
उनको भी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आया दैट ऑल्सो हैपन। थर्ड एक्चुअली विच इज हैपन इन द कंट्रीज एज यू आर सेइंग, जो सेविंग्स रेट जो सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं, और नॉर्मली अपने देश में एक्चुअली पूरा सेविंग्स डिपॉजिट में जाके बैठे रहते हैं, उसमें 5% कमाते हैं और 4% कमाते हैं, कोई देखता नहीं है, डिपॉजिट में खाली डाल के सो जाते हैं। हाँ। बट ये पैंडेमिक के बाद जो रियलाइजेशन जो आया, जो इंटरेस्ट रेट में एक्चुअली स्ट्रक्चरली इंटरेस्ट रेट अपने देश में जो पुराना टाइम पे जो बड़ा हाई इंटरेस्ट रेट जो चलते थे वो अभी बंद हो गया है। नाउ इंटरेस्ट रेट रेंज बिटवीन 6% to 7% और 8% है, वो बहुत कम दिखता है एक्चुअली लोगों को, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कमाई भी बड़ा करना है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी क्रिएट करना है। तो ये सबको समझ में आ गया एक्चुअली वेल्थ लॉन्ग टर्म अगर क्रिएट करना है आपको इक्विटी एसेट थ्रू करना पड़ेगा। हाँ। सो दैट्स समथिंग व्हिच हैज हैपेंड क्वाइट अग्रेसिवली। बिल्कुल। पिछला एक साल आपकी एएमसी का अनुभव मुझे बताइए, क्योंकि गांव कस्बों तक जो पहुंच है और वहां पर जो जागरूकता है निवेश को लेकर, उसमें कितना बढ़ चढ़ के लोगों ने भागीदारी दिखाई है और किस तरह से दिखाई है? एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं क्या, एकमुश्त लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? देखिए, उसमें सबसे बड़ा जब हम आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों में ये नज़र आता है कि हाँ पहुँच तो गए हैं वहाँ पे, पर वो जो आपने दूसरी बात की बढ़ चढ़ के वाला काम अभी नहीं हुआ है, उसमें बहुत कुछ होने वाला अभी बाकी है। अभी हम एक्चुअली उस क्षण पे पहुंच गए हैं जो 2014 में जब ये नई सरकार आई थी, या तो उस वक्त जो जनधन शुरू किया था। हाँ। मेरे को लगता है कि अभी जन निवेश का मौका आ गया है 10 साल में, जो है जो अमृतकाल शुरू हुआ है। हाँ। अगर हर एक हिंदुस्तानी को इस अमृत काल में अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है, अपने को पैसे को बढ़ाना है, तो इक्विटी में तो निवेश करना पड़ेगा। अभी इक्विटी में निवेश करने के लिए उनको नज करने के लिए कौन करेगा? इसे पुश प्रोडक्ट, तो पुश करने के लिए हमारे पास अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी कमी है। ठीक है, कुछ बैंक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बैंक जो कर रहे हैं उनमें तो कुछ लोग अभी और भी बीच में जाके करेंगे, परंतु वो पूरे, जैसे बाला ने बोला कि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं हम सब लोगों तक। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी है, और इस दिवाली पे मेरे ख्याल में तो हमें प्लेज लेना चाहिए कि अभी हमें और ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके, जितने भारतवर्ष के जितने हमारे नागरिक हैं, हर एक के पास पहुंचना है। वही एक इंडस्ट्री को एक कोशिश करनी है और वो उनको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करनी है। बिल्कुल, तो ये दिवाली ये प्रण लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे विदेशी निवेशकों से आप लोग बातचीत करते होंगे, एक कॉमन सुर जो सबका हमें सुनने को मिलता है वो ये है कि एक साल के लिए भले ही उनको भारत थोड़ा सा महंगा लगता है, लेकिन आने वाले 5 या 7 सालों के लिए सस्ता लगता है। और इसीलिए भी हम देख रहे हैं, आप सभी ने भी अपने अपने कोट्स में अलग अलग तरह से ये बोलने की कोशिश की है कि आने वाले 10 साल भारत के ही हैं। और ये भले ही आप यहाँ पर बैठे बैठे बोल रहे हैं, लेकिन बाहर ग्लोबली लोग ये महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए भारत का आउटलुक अपनी वजह से, अपने ग्राउंड्स की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो ग्रोथ स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी फंडामेंटल सबसे स्ट्रॉन्ग बात है जिसके तर्ज पर हम भी भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बैठ करें, और विदेशी निवेशक तो खैर कर ही रहे हैं? एक तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का कम नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टअप इंडिया जो चालू हुआ था, एंटरप्रेन्योर नेचर में आज के दिन पे कोई भी आप स्टूडेंट्स बाहर कॉलेज से बाहर आते हैं, उनके पास चॉइस है एक्चुअली। एक जो एंटरप्रेन्योर बन के खुद का काम चालू करना है, अदर किधर जाके एम्प्लॉयमेंट लेना है। तीसरा एक एक्चुअली मेक इन इंडिया थीम का जो बनाया था एक्चुअली आज 4-5 साल से, डिफेंस में जो खर्चा हो रहा है एक्चुअली, और ऑटोमोबाइल में जो खर्चा हो रहा है, ईवी में जो खर्चा हो रहा है, मैं 10 साल में एक्चुअली यू विल सी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो वर्ल्ड में जो हुआ एक्चुअली द नाउ गेटिंग शिफ्टेड टू इंडिया। राइट। तीसरा एक एक्चुअली पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है, अपना जो टैक्स कलेक्शन में जो लास्ट 4-5 साल से जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव करने के लिए जिस कोशिश कर रहे हैं, ये सब अभी ऑटो मोड में चल रहा है। सो फ्रॉम अ ग्लोबल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया में के लिए आपको ग्लोबल का डिमांड के हिसाब से आपको कुछ बिजनेस बिल्डिंग करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया का डिमांड इटसेल्फ सो है, आपको खुद के लिए आप प्रोडक्ट बना सकता है और कंज्यूम कर सकते हो। उसके लिए अपना जो पॉपुलेशन एंटरप्रेन्योर नेचर जो बढ़ते जा रहे हैं इज ऑल्सो समथिंग इज ग्रोइंग बिग टाइम। तो अपना जो देश का क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स बहुत साल से इंडिया में उतना उम्मीद नहीं रखते थे। मैकेंजी काइंड ऑफ पीपल नाउ स्टार्ट सेइंग इट्स नॉट a 10 years a bull market in India, it's actually 100 years a bull market in India. सो क्योंकि ये क्यों आ रहा है एक्चुअली आज के दिन पे जो हिसाब से जो स्ट्रक्चरली जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बढ़ते जा रहे हैं, इज ऑल नॉट बिल्डिंग अप अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। मेरे हिसाब से जो $5 trillion इकोनॉमी जो प्लान कर रहे हैं, दिस विल नॉट बी टू फार ऑफ फॉर अस टू अचीव। तो
अब अगर मैं पटाखों की बात करूं तो बाज़ार के अलग अलग सेक्टर्स को अगर मैं पटाखों का नाम देना चाहूं तो कौन सा पटाखा कैसा परफॉर्म करेगा, कितना धमाका दिखाएगा, ज़रा बताइए सेक्टोरियली। मेरे को तो लगता है सभी पटाखे चलेंगे, सभी पटाखे चलेंगे। और हर तरह के सेक्टर में हर अलग अलग पटाखे हैं। अच्छा, पटाखे देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, और हाँ, इसमें मैं एक सीरियस संदेश भी देना चाहूँगा कि देखिए, अभी जब हम कह रहे हैं हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, तो उसमें ये ज़रूरी है कि सोच समझ के आना चाहिए। जब व्यापार बढ़ता है, जब कंपनीज बढ़ती हैं, तो उसमें हर तरह के व्यापार, हर तरह की कंपनीज बाजार में आती हैं। हाँ, तो कई तो अपने पैशन की वजह से आ जाते हैं, चाहे उनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है। हाँ, परंतु एक आम व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं लगता कि ये पटाखा बढ़िया है। कई बार पैकेजिंग बढ़िया होती है पर पटाखा नहीं होता, तो उसके लिए वो एक्सपर्ट का देखना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो पटाखों के जो एक्सपर्ट हैं वो म्यूचुअल फंड वाले हैं। हाँ, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये थोड़ा बायस लगेगा क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हूँ। हाँ, तो मैं बड़ा सीरियसली ये कहता हूँ, हर एक व्यक्ति को कहता हूँ, अपने रिश्तेदार या किसी दोस्त को भी ये बड़ा सीरियस सलाह देता हूँ कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कंपनी के बारे में सब कुछ जान कर सको। सकें। सही बात। ये जो रिसर्च एनालिस्ट हैं इंडस्ट्री कंपनी में जो लगे हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनका काम है 24 घंटे उनको ये काम करना है, और फीस कुछ नहीं है। सेबी ने इतना बढ़िया कर दिया है कि एक निवेशक के लिए जो फीस दी जाती है थ्रू म्यूचुअल फंड इज हार्डली एनीथिंग। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फीस देते हो आप। तो उसके लिए अगर आपको एक्सपर्ट की एडवाइस मिलती है और एक्सपर्ट के थ्रू लगाते हो तो आप हमेशा रिलेटिवली काफ़ी सेफ रहोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में कभी फंड मैनेजर गलती नहीं कर सकता, भगवान नहीं है वो, परंतु रिलेटिवली वो बहुत अच्छे से सेव कर सकता है आपको कभी कोई गलत बात होने से। उसमें और ऐड करना चाहता हूँ, दीपेश सिंह जो बताया था एक्चुअली, जब आप जो फटाखा बोला था जी, हर साल में कुछ ना फटाखा आते रहते हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें पेंडेमिक के बाद एक दो सेक्टर्स को एकदम फटाखा हो गया था, वो टेम्पररी गेन हो गया था। हाँ, उसके बाद आज वही सेक्टर में देखते हैं क्योंकि वो सब पुराना हो गया है, पेंडेमिक के पीछे हो गया है। हाँ, वो बेस में जो कमाया एक्चुअली बिकम हिस्ट्री। हाँ, सो उसका सब नुकसान हो गया। हाँ, आप म्यूचुअल फंड हम देखते हैं, उसमें भी हम लोग डालते हैं, पैसे डालते हैं, बट डाइवर्सिफाइड नेचर जो बनाते हैं पोर्टफोलियो का, उसका जो इम्पैक्ट जो आते हैं वो मेरे हिसाब से वो बहुत फटाका है एक्चुअली। डाइवर्सिफाइड नेचर में पोर्टफोलियो बनाते हैं, रिस्क कम कर देते हैं, उसके वजह से कभी रिटर्न का थोड़ा डायरेक्ट हो सकता है, फिर भी लॉन्गर टर्म हिसाब से जो म्यूचुअल फंड जो पैसा बनाते हैं, दिस समथिंग्स नोबडी कैन डिसबिलीव दैट। वो मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड बढ़ा के जो रखना चाहिए इंस्टेड लुकिंग फॉर सेक्टर्स है। दूसरा है कि एक्चुअली डेफिनेटली द सर्विस एज सेक्टर, बैंकिंग एज ए सेक्टर लास्ट 3-4 साल से उनका थोड़ा अंडर परफॉर्म था फॉर वैरायटी ऑफ रीजन्स। आज के दिन पे अपना देश का जो प्राइड जो बनाते हैं, कैन मेक इंडिया प्राउड, इज एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर, एनपीएस द लीस्ट, एंड बैलेंस शीट्स आर वेल कैपिटलाइज्ड, एंड अपना देश अभी लेंडिंग ग्रोथ भी बढ़ रहा है एक्चुअली। Therefore, this is a sector which actually touches every citizen of the country, whether in the form of loan, personal loan, and so on and so forth. मेरे हिसाब से ये सेक्टर में एक्चुअली बढ़िया काम हो सकता है एक्चुअली आने वाला समय पे। तो आपने शुरुआत में कहा कि बाज़ार में निवेश थोड़ा सा फंड मैनेजर की अनुभव पर आपको निर्भर करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। तो एक तो आप कमा सकते हैं फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और अनुभव के ज़रिए, दूसरा एक पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है जिसको देख के हम ना सिर्फ निवेशक ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, एएमसीज भी बहुत अग्रसर हैं इस तरह के फंड्स को लॉन्च करने के लिए। इंडेक्स फंड्स की बात हो, ETFs की बात हो, बढ़ चढ़कर हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये क्या लॉन्च बाज़ार लोगों को बाज़ार में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, या इसके पीछे हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं? देखिए, जैसे पहले भी बोला कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, इसमें कितने देश को डाल दो तो हर तरह के निवेशक हैं, हर तरह के यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो जो बुके होता है, बुके ऑफ प्रोडक्ट हैज़ टू बी कंप्लीट। और दो तरह के निवेशक होते हैं, एक तो खुद मैं पैसा अपना खुद लगा रहा हूँ, और एक पैसा होता है मेरे पास एक जिम्मेवारी है, मैं किसी के बिहाफ पे लगा रहा हूँ, एक ग्रुप के बिहाफ पे मेरे को जिम्मेवारी दी गई है कि आप पैसा लगाओ। तो उसमें ये जो एक्टिव होता है, एक्टिव में कभी भी ये कहना कि हम जो कॉल लेंगे बढ़िया लेंगे तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। तो उसमें क्या होता है कि एक इंडेक्स बना लो, इंडेक्स में पैसिव फंड में डाल दो, ताकि बाज़ार की सबको ट्रांसपेरेंटली पता है कि जितना ऊपर गया उतना गया, जितना नीचे गया उतना नीचे गया। तो वो जो एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में जो लगाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा पैसिव में लगाते हैं, और ये फिड्यूशरी कैपेसिटी में लगाने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ओके। पहले जैसे होता था कोई ट्रस्ट नहीं लगाते थे, अब सब जगह सब लोगों को, चाहे वो एक इंडिविजुअल निवेशक हो या एक ग्रुप हो, सबको ये पता लग गया कि लॉन्ग टर्म में अगर पैसा बनाना है तो इक्विटी में लगाना पड़ेगा।
तो उसके लिए चाहे ये पीएफ ट्रस्ट हैं, जो छोटे छोटे पीएफ ट्रस्ट हैं, या किसी ट्रस्ट का पैसा है, कोई टेम्पल ट्रस्ट है, तो वो जब एक ग्रुप की जिम्मेवारी किसी ने लेनी होती है, कोई जवाबदेह होना होता है, तो वो जवाब नहीं दे सकता ऑन द बिहाफ हो। अगर मेरे को अपना पैसा लगाना है, आई कैन टेक ए बेट ऑन वन पर्सन, ओके, बट इफ आई हैव टू टेक पुट मनी ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, ऑन बिहाफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो मेरे को थोड़ा ये रहता है कि यार मैं जवाबदेह हूँ, तो मैं इसको पैसिव में लगा देता हूँ, ताकि इसमें मतलब सबको पता हो, जितने भी लोग हैं सबको पता है कि किस तरह से चलेगा, जैसे बाजार चलेगा वैसे ही मिलेगा। हाँ। तो एक चीज़ वो आ जाती है। और दूसरा ये है कि जनरली ये सोचा जाता है कि जो पैसिव है इसमें फ़ीस कम होती है। मतलब मैं अगर अपने तौर पे सोचूं, निजी तौर पे, तो फ़ीस को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, आपको अल्फ़ा देखना चाहिए, कहाँ पे आपको पैसा मिलता है। अगर मैं अपना पैसा लगाऊंगा तो मेरा अपना पैसा 5 या 10% से ज़्यादा पैसे में नहीं हो। और हिंदुस्तान में जैसे हम कह रहे हैं कि अमृत काल अभी शुरू हो रहा है, तो उसमें अगर 100 व्यापार मार्केट में आते हैं, तो उनमें से कौन से 5 अच्छे हैं चुनना बहुत बड़ा है। 100 के 100 में डालना है, हाँ। या 100 में से 5 चुन के डालना है, हाँ। वो एक्टिव हो जाता है। 100 में से 10 चुनने, 100 के 100 में डालना कि ठीक है जैसे सब चलेंगे, तो उसमें नुकसान भी फ़ायदा भी सब जो भी इकट्ठा होकर आएगा। तो इस तरह से देखते हैं, तो पैसिव आते रहेंगे। वहाँ पे पैसिव के लिए एपिटाइट भी है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा निवेशकों का वो है, हमें हर एक को अपना बुके कंप्लीट रखना है। बिल्कुल। तो परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा, मैं तो पर्सनली अभी आज भी सोचता हूँ कि कम से कम अगले 2 दशक तक हिंदुस्तान में एक्टिव फंड में पैसा बनाने का बहुत पूरा मौका है। बिल्कुल। तो जब भी आप सबसे बात होती है तो हमेशा हम लंबी अवधि को लेकर ही चर्चा करते हैं, नज़रिया हमारा लंबा ही होता है, लेकिन कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो छोटी अवधि के लिए भी बाज़ार की चाल को समझना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है उन दर्शकों से ये समझना या उन्हें ये बताना कि पैसा जल्दी बनाना है या ज़्यादा बनाना है, इसमें फ़र्क क्या है? दोनों ही सबको यही उम्मीद रहते हैं। हाँ। जल्दी भी पैसा बनना है और ज़्यादा भी बनाना है, विच इज़ नथिंग बट एलिमेंट ऑफ ग्रीड एक तरफ से है। हाँ। दूसरा तरफ से है दैट जो जल्दी बनाना है, विच इज़ ना हरी। हाँ। ये दोनों मार्केट में नहीं चलेगा बिल्कुल, क्योंकि ये एक हमेशा एक अपना मार्केट में चलते रहते हैं। मार्केट गिरने के टाइम पे सब लोग सोचते रहते हैं और मार्केट गिरने दो, उसके बाद पैसा डालता हूँ। मार्केट बढ़ने के बाद बोलते हैं मार्केट बढ़ गई है, मार्केट गिरने दो, उसको पैसा डालते हैं। बिल्कुल। ये दोनों में आप कॉमन देखते हैं, वेट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा मौका देखते रहते हैं मार्केट गिरने के लिए। सो द डिसबिलीफ इन द मार्केट फॉल्स, डिसबिलीफ इज आल्सो हाई। बिल्कुल। द मार्केट गोज अप, रीचेस हाई, उसमें भी डिसबिलीफ बहुत है। मार्केट में डिसबिलीफ रहेंगे तो आपका पैसा नहीं बन सकता है, आपको इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू हैव अ बिलीफ। वही इसके लिए लॉन्गर टर्म के लिए समझ के आना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आएंगे, देयर इज लाइकली टू बी डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल। अगर पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आप डाल दिए, देयर आल्सो विल सी डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जो हम लोग जो एक पीरियड में अच्छा करते हैं, वैरायटी ऑफ रीजंस हैं, बट आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो सब लोग परफॉर्मेंस का मोरलेस इक्वली रहते हैं। हाँ। जो अल्फा जो बोलते हैं, अल्फा इज नॉट द ऑब्जेक्टिव फॉर यू टू कम, इज एक्चुअली आपके जो निवेश जो करते हैं, आप कौन सा में इन्वेस्ट करते हैं, आप डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कितना रिटर्न मिलते हैं, से 5%, 7%, 8% है, उसके बेंचमार्क के आपको क्या एक्सपेक्टेशन करना है वो बेस में आना है, बट नॉट ऑन द बेस ऑफ अल्फा जनरेशन। अल्फा इज इट्स एक्चुअली लक एट टाइम्स यू गेट इट, बट जो एक्स्ट्रा रिटर्न जो बनाते हैं दैट इज व्हाट आई थिंक मैटर्स टू यू। आई थिंक वो समझ के अगर इन्वेस्टर्स निवेश करना शुरू करेंगे, मेरे हिसाब से उनका वेल्थ बढ़िया बन सकता है और पीस आ सकता है। आई थिंक वेल्थ हैज टू कम अलॉन्ग विद द पीस, बिल्कुल, अलॉन्ग विद द हेल्थ। ये दोनों अच्छी जरूरी है मार्केट में निवेश करने के लिए। चैन की नींद आनी चाहिए आपको, है ना? तो शो के आखिरी पड़ाव पे मैं आ गई हूँ और दिवाली प्रण आप दोनों से मुझे समझना है, जानना है, इनफैक्ट आपका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों मुझे जानने, दिवाली प्रण क्या होगा आपके लिए? प्रोफेशनल तो मेरा तो यही रहता है कि अमृत काल जो इस देश में शुरू हो रहा है, हाँ। एक सबसे बड़े फंड की अगर हमारे ऊपर जिम्मेवारी है तो हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस निवेश यात्रा में शामिल कर सकें, बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ा एक पीस का जो वो सुकून का विषय होगा हमारे लिए, वो तो वो है। और पर्सनल तो वही है कि लॉन्ग टर्म हमेशा कभी देखूंगा नहीं, हाँ। एनएवी देखता नहीं हूँ, जब भी मार्केट गिरती है एनएवी देखना, जब वैल्यू देखना बंद कर देता हूँ, हाँ। कभी देखूंगा नहीं, जब ज़रूरत होगी तो देखूंगा, उसके बीच में क्या हो रहा है देखूंगा नहीं। एक भरोसा कर लिया, हाँ। पैसा डाल दिया, जब हाँ। ज़रूरत होगी तो देखूंगा कितना है, निकाल लूँगा। हर रोज़ नहीं देखूंगा कि कितना हुआ, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, वो बिल्कुल नहीं करता हूँ। जितना भी पैसा हो कभी अपने उसमें देखता नहीं हूँ। और हेल्थ की जो बात की, हाँ। हेल्थ वेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। आज की डेट में मैं तो यही है कि हेल्थ के ऊपर एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है
कि एक डिसिप्लिन जितना वेल्थ के लिए चाहिए उससे ज़्यादा हेल्थ के लिए चाहिए। हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, सही कह रहे हैं आप। सर आपके फ्रेंड? प्रोफेशनल में तो आपको अपना आई ऑलवेज कंसिडर म्यूचुअल इंडस्ट्री सर्विंग द नेशन। बिल्कुल। तो देश को जो सर्व करने के लिए जो इतना साल से कोशिश कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स बढ़ाने के लिए वो प्रोफेशनल में चलते रहेंगे। आई रिप्रेजेंट आदित्य बिरला सन म्यूचुअल फंड बट वर्क फॉर द इंडस्ट्री। तो अगर इंडस्ट्री बढ़ाते रहेंगे हम लोग खुद बढ़ेंगे उसमें। वो प्रोफेशनल अप्रोच रखेंगे, विल कंटिन्यू रिमेन कमिटेड। जो भागते रहेंगे वो भागते रहेंगे एक्चुअली इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए, इन्वेस्टर बड़ा करने के लिए, इन्वेस्टर को सेवा करने के लिए करते रहेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कमेंट को बड़ा करने के लिए जो सेवा करने करते रहेंगे। पर्सनली ऑफ कोर्स इज एज डीपीओ मेंशनिंग, एक तो पैसा बनना के एक्चुअली है, आपके इन्वेस्ट करना एक है, दूसरा एक है उसका साथ साथ जो हेल्थ का भी जो फोकस करना है वो भी है, एंड उसका साथ साथ जो कितना किसको भलाई कर सकता है, स्पेशली हेल्प जितना कर सकता है प्रोफेशनली। आई थिंक एज यू स्टार्ट ग्रोइंग द ओनली थिंग दैट यू कैन गिव इज इम्पोर्टिंग नॉलेज। सही बात है। आपका तरफ से जो नॉलेज बन रहा है उसके हिसाब से कितना लोगों को बेनिफिट हो सकता है, ये समथिंग इज माई वन ऑफ माई पर्सनल गोल। बिल्कुल। तो चलिए, आर्थिक आज़ादी का ये एक प्रण है जो मेरे ख्याल से हम तीनों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ईटी नाउ स्वदेश की इस मुहिम में आप दोनों भी हमेशा से साथ रहे हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा के लिए। तो दिवाली की इस चर्चा में हमने ये तो जान लिया है कि आने वाला वक्त जैसा भी हो बाज़ार में, आपको अपने लिए ये प्रण लेना है, आपको अपने आर्थिक भविष्य के लिए ये फैसला और ये निर्णय और ये प्रॉमिस अपने आप से करना है कि आप अपने निवेश को बरकरार रखेंगे जितना हो सके। एक तो हमारे शोज देखेंगे और दूसरा बाजार को लेके पढ़ाई लिखाई अपनी बरकरार रखेंगे। और इसी नोट पर और इसी संदेश के साथ आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।